दोस्तों, कैसे हैं? एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक वैकेंसी हम आज आपको बताने वाले हैं बीओ का वैकेंसी जो है बीपीएससी निकाल रही है। अब बीओ का वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन लोग इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितना एज चाहिए, बीओ का काम क्या होता है, अब बीओ का जो वैकेंसी है वो कब कितना पदों के आएगा, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और उसके साथ साथ TRE 3.0 में जो भी पकड़ाए हैं, जो भी संदिग्ध हैं या जिन पे जो है जांच या जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई से 3.0 हो या 4.0 में क्या आपका इफेक्ट पड़ेगा, सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि बीओ का वैकेंसी आने वाला है। किस चीज़ का आने वाला है? बीओ का। अब बीओ होता क्या है? तो बीओ जो होता है द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बोलते हैं बीओ। इसका काम क्या होता है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है ना, गाइड और कंट्रोल जो है अपने पास रखता है, यही होता है बीओ। अब बीओ का वैकेंसी करीब करीब जो है 530 प्लस सीट का आने वाला है। कितना सीट का? तो 530 प्लस सीट का आने वाला है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 530 प्लस सीट का जो बीओ का वैकेंसी आने वाला है, इस वैकेंसी को कौन निकालेगा? तो इस वैकेंसी को जहाँ तक बात किया जाए तो इस वैकेंसी को आपको निकालेगा आपको बीपीएससी। ये बीपीएससी आपका 17वां बीपीएससी आपका बीओ का वैकेंसी निकालेगा। अब इस बीओ का वैकेंसी के लिए कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनके पास स्नातक होगा, जिनके पास ग्रेजुएशन होगा, कोई भी सब्जेक्ट से आपका अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कितना पदों का वैकेंसी आ रहा है? तो 530 पदों का वैकेंसी आ रहा है। ठीक है। आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एज फैक्टर इसका 21 साल आपका मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 साल चाहिए। 21 साल मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 साल चाहिए। 530 प्लस वैकेंसी आपका आएगा। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं कि 530 प्लस अगर बीओ का ही वैकेंसी आएगा तो बीपीएससी 17वां में पूरा वैकेंसी कितना सीटों का आएगा? तो पूरा वैकेंसी इस वर्ष 1200 प्लस सीटों का रहने वाला है। कितना रहने वाला है? तो 1200 प्लस सीटों का बीपीएससी 17वां रहने वाला है। लेकिन अगर आपको बीओ बनने का सपना है तो आप जो है बीपीएससी 17वां का, अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि इसका सिलेक्शन कैसे प्रोसेस होता है। तो पहले आपको बीपीएससी का पीटी देना होगा। पीटी के बाद आपको 900 नंबर का मेंस देना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। अब महत्वपूर्ण जानकारी हम दे देते हैं कि आपका बीपीएससी जो है आपको लगातार जो है टीचर का बहाली कर रही है। चाहे वो बीपीएससी TRE 1 का कर रही हो, चाहे TRE 2 कर रही हो, TRE 3 कर रही हो, लगातार वो भी टीचर के वैकेंसी का बहाली कर रही है। लेकिन बीओ का बहाली जो है अभी तक नहीं कर रही है। बीओ का बहाली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉक स्तर का जो है आपको समझ सकते हैं कि बीओ का बहुत ज़्यादा होता है पावर, क्योंकि ब्लॉक का ये जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। तो जब ब्लॉक का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है तो इसका बहाल इसी के अंडर में जो जितने भी बीपीएससी टीचर बहाल हुए हैं सब बीओ के अंदर में ही काम करेंगे। तो बीओ बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। करीब 530 पदों का वैकेंसी आने वाला है। 17वां बीपीएससी के थ्रू वैकेंसी आएगा। अब बीपीएससी का पूरा टोटल सीटों की संख्या की बात किया जाए तो 1200 प्लस रहेगा। एक इंपॉर्टेंट और जानकारी देते हैं कि इसका तो बता ही दिए कि इसका काम क्या होता है। तो एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का जो है आपको इंश्योर करना होता है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि सारा चीज़ पे जो है ये जो है पूरी तरह से ब्लॉक का जितना भी चीज़ होता है एजुकेशन से लेकर के सब इसी के हाथ में होता है और सब इसी के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। जो भी फंक्शनल होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी आपका इंस्पेक्ट होता है, गाइड होता है, कंट्रोल होता है, सब एजुकेशन डिपार्टमेंट का सब जो होता है बीओ करता है। अब बीपीएससी TRE में जो है हम आपको कल बताए थे कि इसमें 5 लोग जो है आपको संदिग्ध है, उस पर सबको जो है कार्रवाई होते हुए सबको जो है अरेस्ट कर लिया गया है और सबसे पूछताछ जारी किया जाएगा। अब पूछताछ जारी किया गया है। उज्जैन से जो भी गिरफ्तार हुए हैं 5 लोग, उनको पटना लाए गए हैं। देख लीजिए आरोपी। अब आज कोर्ट में पेशी भी होगी। लेकिन और इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका मास्टरमाइंड है वो विशाल चौरसिया है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी और देते हैं कि इससे आपका परीक्षा में कोई लेना देना नहीं है। ये एक अलग मूवमेंट है। अब ये जो है जांच का विषय है, जांच चलते रहेगी। जांच का परिणाम आज नहीं आएगा, कल 1 महीना में नहीं आएगा। जांच का परिणाम 2 से 3 महीना, 4 महीना भी लग सकता है, जब तक आपका बीपीएससी TRE 3.0 का रिजल्ट भी आ जाए। ये भी सच्चाई है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात आप याद रख लीजिए कि जांच में जो भी संदिग्ध हैं, जो भी चोरी किए हैं, चोरी से नौकरी के जुगाड़ में थे, उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा और उन पर कार्रवाई हो भी रहा है क्योंकि EOU के द्वारा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो है प्रिंटिंग प्रेस में किसको चयन होता है
ठीक है, किस एजेंसी को जो है बीपीएससी प्रिंटिंग प्रेस के लिए देती है, क्वेश्चन छापने के लिए देती है, अभी तक इसको बताया नहीं गया है। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा चैनल के माध्यम से बताएंगे। एक अपडेट हम आपको बता दिए कि बीओ का वैकेंसी आने वाला है, बीपीएससी इस वैकेंसी को बहाल करेगी और 17वां बीपीएससी में करीब 1200 पदों का वैकेंसी है। टीआरई 3.0 निर्धारित समय पे होगी। जांच एक अलग विषय है, टीआरई 3.0 होना एक अलग विषय है। जांच से या टीआरई 3.0 का परीक्षा से कोई लेना देना भी नहीं है। जांच में जो भी गलत सलत किए हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन परीक्षा जो होगा निर्धारित समय पे होगा। धन्यवाद। जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।